ओम नमः शिवाय मेरे भक्तों। ओम नमः शिवाय। देखिए, मैं गुरुजी का एक छोटा सा सेवक राजपाल सिंह सैनी आप सभी भक्तों की सेवा में हाजिर हूँ मेरे भक्तों। देखिए, आज जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं बड़ा ही उत्तम विषय है। देखिए, हम पितृ ऋण से कैसे मुक्त हों, पितृ ऋण कैसे हम पे रह जाता है, उससे कैसे बचें ताकि हम अपने परिवारों में अच्छे से जीवन यापन कर सकें। तो इसी बात की आज चर्चा करेंगे। चर्चा बड़ी अच्छी है, बड़ी लाभदायक है हमारे भक्तों के लिए। तो आप गुरुजी की प्रेरणा से आप हमारे सभी भक्त पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए ये प्रभावशाली प्रयोग अवश्य करें। बहुत अच्छा प्रयोग है मेरे भक्तों, सभी करें। मगर इस बात को सुन लें, अगर वाकई में ये स्थिति आपके यहाँ बन रही है तो देखिए, एक बात का आप सदैव ध्यान रखें। आप किसी भी देवी देवता के पास, पीर मुर्शीद, किन्नर वगैरह, अगर आप जाने अनजाने में किसी का अपमान आपसे ना हो, देखिए इन चीज़ों का, देखिए किन्नर का भी अपमान नहीं करना चाहिए आपको। किन्नर भी देखिए, ना तो वो आदमी होता है ना औरत होता है, वो भी एक देवता ही मान लीजिए उसे। बहुत कोई भी शक्ति उसके ऊपर काम नहीं करती मेरे भक्तों। सब शक्तियों से उसकी शक्ति बड़ी मानी जाती है। तो कभी भी ऐसे व्यक्तियों का, देवी देवताओं का, किन्नरों का, देखिए ये भी किन्नर भी एक भगवान रूपी होते हैं, इनका अपमान आपसे ना हो पाए। और आप कोई मनोती मन्नत अगर आप मांगते हो तो उससे पहले आप सतर्क रहें। अगर मांगी गई मनोती, अगर आप इच्छित फल की प्राप्ति होने के बाद भी उसे पूरी नहीं करते हो तो समझ लीजिए समय पर आपने अगर वो पूरी नहीं की तो आपको तरह तरह की विपदाएं घेर लेंगी। और अगर आपने पूरा ना किया तो उस आपको, अगर आपकी जो संतानें होंगी वो उसका ऋण उतारने के लिए बाध्य होंगी। और अगर आप दरिद्रता और अपने घरों में दिक्कतों का सामना अगर कर रहे हैं तो आप एक बात का ध्यान करें कि हमारे किसी भी पूर्वज ने कोई मनौती तो नहीं मांगी थी। अपनी ज़िंदगी में पीछे को झांक करके देखें कि हमारे किसी पूर्वज ने किसी प्रकार की कोई मनौती तो नहीं मांगी थी। और हो सकता है उसी का परिणाम आप भोग रहे हो, क्योंकि मनौती मांगने का जो फल होता है वो भी पूरे परिवार को ही मिलता है, और मनौती ना पूरी करने का जो दुष्परिणाम का दंड मिलता है वो भी पूरे परिवार को ही मिलता है मेरे भक्तों। ये बात आप ध्यान रखें। देखिए, पहले जो लोग होते थे मनौती की जो बात करते थे उन्हें लिख कर के पहले रख लेते थे वो, और लिखित रूप में वो घर में कहीं खुली छोड़ देते थे उसे। और उन्हें सदैव भय रहता था कि पता नहीं अचानक ऊपर वाले का बुलावा आ जाए और उनके बाद उनकी भावी संतान जो होती है उनकी इच्छा पूरी करती हैं या नहीं करती। और संतानों का तो कुछ पता नहीं मेरे भक्तों, क्योंकि संतानें तो संतानें ही हैं। आप देखिए, आप बड़े समझदार भक्त हैं हमारे, आप सब देख रहे होंगे अपने परिवार में, अपने समाज में कि क्या हालत हुई पड़ी है। संतानें अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम तक छोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। मगर अगर हाँ, हमारे भक्त अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं तो उन्हें अपने माँ बाप का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी जान देकर भी उनकी रक्षा करनी चाहिए मेरे भक्तों। और जो लोग वृद्धाश्रम में अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं उसका तो भगवान भी साथ नहीं देता मेरे भक्तों, परमात्मा भी उनसे रुष्ट हो जाता है। तो यदि आपको अपने किसी पूर्वज की पूरी ना की हो कोई मनौती का पता चल जाए तो उसे पूरी करने में आप कभी आलस बिल्कुल ना करें मेरे भक्तों। और जो कुछ भी उसमें पैसा लगता है
उस मनौती को पूर्ण करने में लगना है, उसे आप यथाशीघ्र जल्दी से ही निकाल कर उस पैसे को हल्दी और चावल के साथ मिलाकर कहीं सुरक्षित स्थान पर रख दें। और जब भी निकट भविष्य में समय मिले, इस पैसे से आप वह मनौती पूर्ण कर दें जो आपके पुरखे छोड़ गए थे, जो आपके पूर्वज छोड़ गए थे। यदि इसमें पैसे कम पड़ जाएं तो अपने पास से आप मिला दें उसमें पैसे, और अगर यदि पैसे बच जाएं तो उन्हें पुण्य के कार्य में व्यय कर दें। और इससे बचे पैसों का उपयोग आप अपने जीवन में कदापि ना करें। अनेक ऐसे उदाहरण आए हैं सामने कि आपके कोई पूर्वज मनौती तो मांग बैठे और किसी कारणों से वह पूरी नहीं किए बिना ही स्वर्ग सिधार गए, और आपको अनजाने में उसका भुगतान करना पड़ रहा है। तो आप ऐसी विषम स्थिति में एक प्रयोग अवश्य कर लें, जो आज मैं बताता हूँ आपको मेरे भक्तों, गुरु जी की प्रेरणा के द्वारा बताया गया है। इसे ध्यान से सुने। पितृ ऋण के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए ये उपाय। देखिए, बुधवार के दिन आप सारे दिन नमक का सेवन न करें, और यह जो है पितृ ऋण के प्रायश्चित स्वरूप है। ये जो आज अब उपाय बताया जा रहा है, अगर आपके घरों में दरिद्रता नहीं पीछा छोड़ रही, काम कुछ करते हैं हो कुछ जाता है, तो हो सकता है ये पितृ ऋण का परिणाम हो। तो क्योंकि आपको यह तो पता है कि पूर्वज की किसी न किसी पूरी ना की गई हो मनौती का दुष्परिणाम आप भोग रहे हैं, इसलिए बुधवार को आप रात्रि में अपना आय में से कुछ अंश निकाल कर कहीं रख दिया करें। इसे रखे हुए कुछ अंश का आप अपने बुद्धि विवेक से अगले दिन गुरुवार को, जैसे मान लो बुध के दिन रखेंगे, गुरुवार को कुछ कर दें। और प्रत्येक हफ्ते का नियम यदि कठिन लगे तो माह के किसी भी एक बुधवार को यह नियम अवश्य करते रहें। और इस कुछ में एक ऐसा भी हो सकता है और अधिक भी है, यह आपकी श्रद्धा भाव पर निर्भर है कितने समय तक ये प्रयोग करते रहना है। इसका भी कोई नियम नहीं है। यह बात अवश्य मानकर चलें कि मनौती के जो नियम अनुसार होता है, आप जो कुछ भी करोगे आप पितृ ऋण से आप मुक्त होंगे और उसका पुण्य फल आपको अवश्य मिलेगा। तो आपने ये सुना, पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए ये उपाय सभी भक्त इसे करें और अपना इसे पहचान लें खुद ही, जो इस वीडियो में बताया गया है। तो चलिए, जय श्री गुरु गोरखनाथ जी महाराज, जय श्री राम।